और एलएसी पर तनाव को लेकर आज क्या नया होने जा रहा है, सिर्फ 60 सेकंड में ये पूरी खबर जानिए। सीमा विवाद को लेकर आज भारत और चीन के कोर कमांडरों की छठी बार बातचीत हो सकती है। जानकारी के मुताबिक ये मीटिंग चीन के मोल्डो में सुबह 9 बजे होनी तय हुई है। आज की बैठक में एक नई बात होने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि भी शामिल हो सकते हैं। भारत की ये कोशिश रहेगी कि वो चीन को अप्रैल से पहले वाली स्थिति को बहाल करने के लिए राजी करे। चीन के सामने ये बात भारत पिछले 4 महीने से रख रहा है। भारत का कहना है कि हम सीमा को लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में भी ये बात कही थी। स्टेटस को यूनिलैटरली बदलने का प्रयास है और यह भी साफ कर दिया गया कि ये प्रयास हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। 15 जून को गलवान की घटना के बाद दोनों देशों के बीच तल्खी बढ़ गई। चीन बार बार ये कहता आ रहा है कि वो एलएसी पर विवाद को बातचीत के जरिए हल करना चाहता है, लेकिन वो सीमा पर लगातार अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है। भारत की ओर से भी चीन सीमा पर सैन्य शक्ति में काफी बढ़ोतरी की गई है। और देश भर में विरोध प्रदर्शन के बीच कृषि सुधार बिल राज्यसभा में पास हो गया है। देश भर में विरोध प्रदर्शन के बीच कृषि सुधार बिल राज्यसभा में पास हो गया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में बिल पेश किया। बिल पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में हंगामा हुआ। विपक्ष ने किसान बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग की, तो वहीं कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने कृषि बिल को किसानों का डेथ वारंट बताया। कांग्रेस ने बिल के खिलाफ लड़ाई जारी रखने की बात कही है। खून का एक कतरा भी जब तक हमारे अंदर बचा है, किसान विरोधी, खेती और खलिहान विरोधी इस कानून को हम जमीन पर लागू नहीं करने देंगे। वहीं कृषि मंत्री ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि किसानों को न्याय दिलाने का काम कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस ने जब अपने मैनिफेस्टो में इसकी घोषणा की, तो मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने घोषणा पत्र से पलटना चाहते हैं? इसको सरल शब्दों में और गांव की भाषा में अगर कहो तो ये कहा जाता है कि उन्होंने थूका भी और उन्होंने चाटा भी। सुशांत सिंह राजपूत केस में आज नई जानकारी मिल सकती है। हम आपको दिन भर इस खबर पर अपडेट देते रहेंगे। सिर्फ 1 मिनट में ये रिपोर्ट देखिए। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े ड्रग्स कनेक्शन को लेकर आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो श्रुति मोदी और जया शाह से पूछताछ करेगी। श्रुति मोदी सुशांत की पूर्व बिजनेस मैनेजर थीं, जबकि जया शाह टैलेंट मैनेजर के रूप में सुशांत से जुड़ी हुई थी। एनसीबी ने इन दोनों को पूछताछ के लिए एक बार पहले भी तलब किया था, लेकिन जांच टीम के एक सदस्य कोरोना से संक्रमित हो गए और दोनों को बिना पूछताछ के लौटा दिया गया। जानकारी के मुताबिक एनसीबी के अधिकारी अब कोरोना नेगेटिव आ चुके हैं, लिहाजा अब सभी बड़े फिल्मी सितारों से पूछताछ शुरू होगी। यानी आने वाले दिनों में कई लोगों को पूछताछ में शामिल होने के लिए समन भेजा जा सकता है। इसके अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले से जुड़े ड्रग मामले में सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत और बाशित परिहार की जमानत याचिका पर सुनवाई 29 सितंबर तक के लिए टाल दी थी। एनसीबी ने ड्रग्स मामले में 4 सितंबर को शोभिक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार किया था। देश के 50 करोड़ मजदूरों और कामकाजी लोगों के लिए केंद्र सरकार ने क्या बड़ा फैसला लिया है, देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने संगठित और असंगठित क्षेत्र के 50 करोड़ मजदूरों के लिए बड़ा कदम उठाया है। 44 श्रम कानूनों को बदलकर अब सिर्फ 4 कानून बनाए गए हैं। इसके साथ ही सरकार ने 12 कानूनों को रद्द करते हुए पुराने 44 में से 3 कानूनों को नए श्रम कोड में शामिल किया है। यानी 29 की बजाय अब सिर्फ 4 श्रम कानून लागू होंगे। वहीं न्यूनतम वेतन राष्ट्रीय स्तर पर तय होगा। आज इसे लेकर लोकसभा में चर्चा की संभावना है। नए कानून के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम वेतन तय किया जाएगा। राष्ट्रीय फ्लोर लेवल का वेतन मिलेगा। भारत सरकार एक परिषद गठन करेगी जो प्रति वर्ष न्यूनतम सैलरी का आकलन करेगी। वेतन का निर्धारण भौगोलिक स्थिति और स्किल के आधार पर होगा। 15,000 रुपए न्यूनतम वेतन फिक्स करने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक इस पर अंतिम फैसला कमेटी करेगी। कंपनियों को वेतन समय पर देना होगा। महीने की 7 से 10 तारीख तक कर्मचारी को वेतन हर हाल में देना होगा और पुरुष और महिला को समान वेतन मिलेगा। यानी कई दशक से चले आ रहे मजदूरों के शोषण को सरकार ने खत्म करने का फैसला किया है। फिल्ममेकर अनुराग कश्यप की आज मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आज ऐसा क्या होने वाला है, पूरी खबर सिर्फ 1 मिनट में समझिए।
फिल्म मेकर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस पायल घोष आज मुंबई के ओशिवरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाएंगी। पायल घोष के वकील ने इस बात की जानकारी दी। अभी पायल घोष ने उनके जो आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का अभी तय कर लिया है। वो ओशिवरा पुलिस थाने में जाके इनकी शिकायत दर्ज करेंगे। पायल ने सबसे पहले ट्विटर के जरिए अनुराग कश्यप के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की अपील कर दी। इसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसका संज्ञान लिया और कार्रवाई की बात कही। जी मीडिया से बातचीत में पायल घोष ने अनुराग कश्यप को लेकर पूरी बात कही। मैं उनके घर पे मिलने गई थी और उन्होंने मेरे साथ जो बिहेव किया वो अनएक्सेप्टेबल था। मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील करवाया। मुझे बहुत बुरा लगा। ऐसे 1-2 साल से ऐसे लगता था, मैं सोती थी तो मुझे लगता था कि मुझे मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, नींद में भी। हालांकि अनुराग कश्यप ने इन आरोपों को खारिज किया है। इस मामले में जी न्यूज ने अनुराग कश्यप से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। बाद में उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ पाया गया। और दिल्ली में पकड़े गए चीन के जासूसों पर दिल्ली पुलिस की जांच तेज हो गई है। आरोपियों को कहां से मदद मिल रही थी, सिर्फ 60 सेकंड में ये पूरी खबर देखिए। दिल्ली में गिरफ्तार किए गए चीन के जासूसों पर दिल्ली पुलिस की जांच तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक अब कई हवाला कारोबारियों पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा कस सकता है। वहीं सूत्रों के मुताबिक ये खबर भी मिली है कि गिरफ्तार किए गए स्वतंत्र पत्रकार राजीव शर्मा को किंग शी की शेल कंपनी से बड़ी रकम मिल रही थी। तो इंडिया चाइना रिलेशंस के ऊपर स्ट्रेटजी गवर्नमेंट की इस तरह की इंफॉर्मेशन ये लगातार पास करते रहे हैं। इनको काफ़ी ह्यूज अमाउंट थ्रू हवाला और एक डिफरेंट चैनल से इनको मिलता रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फ्रीलांस जर्नलिस्ट राजीव शर्मा से पूछताछ की। शर्मा पर चाइनीज इंटेलिजेंस को सीक्रेट डिफेंस पेपर्स शेयर करने का आरोप है। आरोपी राजीव शर्मा दिल्ली के पीतमपुरा का रहने वाला है। स्पेशल सेल ने इसे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक चीनी महिला और उसका नेपाली एसोसिएट राजीव शर्मा को शेल कंपनियों के जरिए अच्छी खासी रकम दे रहे थे। देश के 9 राज्यों में आज स्कूल खुलने वाले हैं और बच्चों के लिए आज एक बड़ा दिन है। 60 सेकंड में ये पूरी खबर देखिए। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के बाद आज से देश के 9 राज्यों में स्कूल खुल गए हैं। केंद्र सरकार ने स्कूल खोलने के फैसले में राज्यों को स्वतंत्र फैसला लेने को कहा, जिसके बाद जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम, मेघालय और नागालैंड में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल गए। स्कूलों में अब बच्चों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। छात्रों को सैनिटाइज करने के बाद उनका तापमान भी दर्ज किया जाएगा। एक क्लास में केवल 20 छात्रों को अलग अलग बेंचों पर बैठने की व्यवस्था की गई है। लंच या किताबों की शेयरिंग नहीं होगी। सोनीपत के इस स्कूल में विशेष तौर से अलग आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। प्रत्येक बच्चा जो स्कूल में एंट्री करता है उसके लिए हमने गोल सर्कल बनाए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए स्कूल में एंट्री करेंगे वो बच्चे। जिन राज्यों में स्कूल खोले गए हैं वहां भी पहली क्लास से लेकर 8वीं तक के बच्चों को अभी घर से ऑनलाइन पढ़ाई ही करनी होगी। किसानों के मुद्दे पर हारने के बाद कांग्रेस निराश है। ऐसे में कांग्रेस के नेता आज क्या करने वाले हैं, ये खबर देखिए। किसानों के बिल पर संसद के दोनों सदनों में हारने के बाद अब कांग्रेस इसे लेकर रणनीति तलाश कर रही है। इसी को लेकर आज शाम 4 बजे कांग्रेस महासचिवों की बैठक होगी। इस बैठक में राज्यों के इंचार्ज भी शामिल होंगे। कांग्रेस की परेशानी ये है कि ना तो लोकसभा और ना ही राज्यसभा में उसके पास संख्या बल है। लगातार चुनाव हारने वाली पार्टी का आधार लगातार खत्म होता जा रहा है। ऐसे में शिरोमणि अकाली दल का बीजेपी के खिलाफ जाना कांग्रेस को हथियार की तरह दिख रहा है। लेकिन मुश्किल यह है कि 1-2 राज्यों को छोड़कर किसानों से जुड़े बिल का विरोध कहीं नहीं हो रहा। सरकार में शामिल दलों का भी कहना है कि ये किसानों को बरगलाने की एक कोशिश भर है। पंजाब, हरियाणा, कोई यूपी के जगह पर ही आंदोलन हुआ, बाकी के महाराष्ट्र और इतर जगह पर बिल्कुल आंदोलन हुआ नहीं है। ये पॉलिटिकल पार्टियां ही किसानों को भड़काने का काम कर रही है। और बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री यहां के लोगों को एक के बाद एक कर कई सौगात देते जा रहे हैं। आज क्या होगा देखिए।
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को 14,258 करोड़ रुपए का गिफ्ट देने जा रहे हैं। पीएम मोदी बिहार में 9 हाईवे प्रोजेक्ट्स की नींव रखेंगे। इसके अलावा वो ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सर्विस का भी शुभारंभ करेंगे। इसकी मदद से बिहार के 45,945 गांव ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट से जुड़ेंगे। पीएम मोदी आज इन परियोजनाओं की शुरुआत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। बिहार में जिन 9 हाईवे प्रोजेक्ट्स की शुरुआत होनी है, उनकी लंबाई करीब 350 किलोमीटर है। प्रोजेक्ट्स के पूरा हो जाने के बाद बिहार में कनेक्टिविटी की सुविधा बढ़ जाएगी। पिछले 2 हफ्तों में प्रधानमंत्री मोदी बिहार के लिए 2 बार शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। इन प्रोजेक्ट्स के पूरा होने के बाद बिहार की तमाम नदियों पर पुल बनने का काम पूरा हो जाएगा। इसके अलावा सभी नेशनल हाईवे की चौड़ाई पर्याप्त होगी। केवल गंगा नदी के ऊपर 17 पुल हो जाएंगे। पूरा काम होने के बाद औसतन बिहार में हर 25 किलोमीटर की दूरी पर एक पुल होगा। और कर्नाटक के उडुपी में बाढ़ जैसे हालात हैं। 1 मिनट में हालात की जानकारी है। कर्नाटक के उडुपी जिले के कई इलाकों में पानी भर गया है। लगातार बारिश की वजह से उडुपी के गांव में बाढ़ की स्थिति है। हालात को देखते हुए एसडीआरएफ के करीब 250 कर्मियों को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया है। साथ ही एनडीआरएफ की टीमें भी बुलाई गई हैं। भारी बारिश और बाढ़ के हालात के बीच अभी तक 200 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक कर्नाटक के तटीय इलाकों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जिला प्रशासन ने राहत ऑपरेशन के लिए रक्षा मंत्रालय से हेलीकॉप्टर तैनात करने का निवेदन किया है। आने वाले दिनों में कर्नाटक के कुछ जिलों में तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। तो कर्नाटक के कई इलाकों में लगातार बारिश से बुरे हालात हो गए हैं। कलबुर्गी की भी ये रिपोर्ट देखिए। केरल के कई जिलों में भारी बारिश जारी है, जिसके बाद कन्नूर जिले में कई जगहों पर पानी भर गया है। बारिश के साथ साथ तूफानी हवाएं चल रही हैं। स्थानीय नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। सड़कें, पुल सब पानी में डूबे हैं, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं केरल के कोट्टयम में भी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कोट्टयम में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो अगले 1 मिनट में आपको कोरोना के मामले बताते हैं। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 54 लाख से ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा 12 लाख कोरोना सैंपलों की जांच हुई। देश में अब तक 6 करोड़ 36 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 92,605 नए केस आए। 1,133 लोगों की मौत हुई, जबकि पिछले 24 घंटे में 94,612 लोग इलाज से ठीक भी हुए। देश में कोरोना वायरस से अब तक 54,620 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें 43,03,044 लोग इलाज से ठीक हो चुके हैं। देश में इस वक्त 10,10,824 कोरोना संक्रमितों का इलाज जारी है। कोरोना संक्रमण से अब तक 86,752 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इलाज से ठीक होने वालों का दर 79.68% पहुंच गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर कोरोना के हालात की जानकारी ले सकते हैं। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.